नमस्कार साथियों, मैं हितेश कुमार और आपका अपना चैनल कूलिंग क्लासेज में एक बार फिर से हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। साथियों, हमारा आज का वीडियो होने वाला है घातांक एवं करनी। साथियों, इससे पहले हमने कुछ टॉपिक पढ़े हैं। हमने नंबर सिस्टम पढ़ा है। इसके अलावा हम बात करें, नंबर सिस्टम के अलावा हमने बात करें तो हमने एलसीएम एचसीएफ के बारे में भी हमने पढ़ा है। और आज का हमारा जो वीडियो होने वाला है वो घातांक और करनी का वीडियो होने वाला है। पहले हम साथियों बात कर लेते हैं कि एलसीएम जो ये आज का टॉपिक है घातांक और करनी, ये कौन कौन से एग्जामों में आता है। साथियों, घातांक और करनी का एक जो टॉपिक है वो लगभग एग्जामों में आता है। जैसे हम बात करें साथियों, बैंक की सभी एग्जामों में घातांक और करनी के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके अलावा बात करें तो एसएससी 10+2 सीजीएल और एमटीएस में घातांक और करनी के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दिल्ली पुलिस में काफी क्वेश्चन घातांक और करनी के पूछे जाते हैं। इसके अलावा हम बात करें स्टेट में बात करें तो जैसे पटवारी, वीटीओ और आरएस परी में भी इस टॉपिक के काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। साथियों, लगभग एग्जामों में घातांक और करनी के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्योंकि साथियों घातांक और करनी एक मैथ का बेस आधारित टॉपिक है। मैथ का जहाँ पे मैथ है वहां पे घातांक और करनी का टॉपिक अवश्य देखने को मिलेगा। अर्थात लगभग एग्जामों में घातांक और करनी का क्वेश्चन हमें देखने को मिलता है, चाहे वो स्टेट की एग्जाम हो चाहे वो सेंटर की एग्जाम हो। अब साथियों, बिना टाइम गंवाए हम अपने वीडियो की ओर चलते हैं। तो साथियों, आज के वीडियो में हम पहले पढ़ेंगे कि घातांक के बारे में पढ़ेंगे, फिर हम करनी के बारे में पढ़ेंगे। पहले हम देखेंगे कि घातांक क्या है, फिर देखेंगे हम करनी क्या है, इसके कुछ रूल है, उन रूलों की हम बात करेंगे। तो साथियों, पहले बात करते हैं हम घातांक के बारे में। साथियों, पहले हम बात करते हैं साथियों घातांक के बारे में। साथियों, घातांक का मतलब होता है किसी भी संख्या पर घात लगना, किसी भी संख्या पर पावर लगना। अर्थात n की पावर अक्ष के जो कुछ संक्रियाएं है, इस रूप में किसी भी संख्या पर पावर लगना। इस संख्या की जो हमें संक्रियाएं है, उसी संक्रियाओं को हम घातांक के रूप में पढ़ने वाले हैं। और बात करते हैं करनी की। तो साथियों, करनी में हमें क्या लेगा, n की पावर रूट के रूप में अक्ष, n की पावर रूट और रूट के बाहर अक्ष। जो एक रूट के बाहर, अर्थात इसको ओपन करने पर हमारे पास n की पावर 1/अक्ष आता है, 1/अक्ष। ये बात हम किसमें बात करने वाले, करने में। अर्थात घात डायरेक्ट घात है तो हम उसको किसमें, घात में पढ़ने वाले हैं। और यदि पट्टे में घात है भिन्न के रूप में, उसे हम करने में पढ़ने वाले हैं। तो साथियों, हम देखने वाले हैं पहले घात के कुछ रूल, फिर हम देखने वाले करनी के कुछ रूल। अर्थात जो एक संख्या है, नंबर है, पूर्ण संख्या है, पहले उसको हम घात में पढ़ेंगे। और जो भिन्न के रूप में है, जो परमेय संख्या के रूप में है, उसको हम पढ़ने वाले हैं करने में। अब साथियों, हम चलते हैं अपने घात के कुछ रूल या कुछ संक्रियाओं की बात करते हैं। साथियों, कि घात को हम कैसे जोड़ते हैं, घात को हम कैसे घटाते हैं, घात को हम कैसे गुणा करते हैं, घात को हम कैसे भाग करते हैं। अर्थात इन सभी संक्रियाओं के हम कुछ रूल या कुछ एक बेसिक फंडामेंटल के आधार पर हम इसको देखने वाले हैं। साथियों, हम पहले बात करते हैं घातों को अपने आप में गुणा करना। अर्थात साथियों, घातों को अपने आप में गुणा कैसे किया जाता है। साथियों, माना कि n की पावर x है इंटू n की पावर y है, हमारे पास n की पावर x दे दी और n की पावर y दे दी। इस प्रकार का जो हमारा क्वेश्चन होता है, उसका रिजल्ट में क्या होता है, हमें क्या करना होता है, घात का हमेशा जोड़ करना होता है। यदि साथियों घात यदि गुणा में दे रखा है, घातों को अपने आप में गुणा कर रखा है, और जिनका बेस समान है और उनमें घातें दे रखी है और उन्हें गुणा करना है, तो हमें घातों को क्या करना होता है, जोड़ना होता है। अर्थात n की पावर x प्लस y के रूप में हम इसका रिजल्ट देते हैं। n की पावर x इंटू n की पावर y को हम n की पावर x प्लस y, अर्थात यदि घातें अपने आप में गुणा हो रही है, घातों की संक्रियाओं में यदि गुणा का सिंबल आ रहा है, तो हमें घातों को क्या करना है, हमेशा जोड़ना है। अब हम बात करते हैं इसके एक एग्जाम्पल लेके। साथियों, एग्जाम्पल की हम बात करते हैं, जैसे 2 की पावर 8 आ गई इंटू 2 की पावर हमारे पास 2 आ गई। साथियों, हमें इसका मान पूछा जाता है। यदि हमें इसका मान पूछा जाता है तो साथियों हमें क्या करना होता है, बेस यदि समान है, अर्थात n की पावर x इंटू n की पावर y के रूप में हमारे पास ये है, तो इसका सॉल्यूशन के लिए हमें क्या करना होगा, घातों को आपस में हमें जोड़ना है। अर्थात 2 की पावर 8 प्लस 2
8 प्लस 2 है, अर्थात 2 की पावर 10 और 2 की पावर 10 को हम 1048 अब हमें लिखते हैं। साथियों इस प्रकार हम इसका सॉल्यूशन करेंगे, अर्थात यदि धातु का गुणा करना है तो हमें क्या करना है, धातु को अपने आप में जोड़ना है। घातांक का पहली संक्रिया है गुणा की संक्रिया। साथियों यदि इसमें हमें घातें गुणा में दे रखी है तो हमें उससे क्या करना है, हमें इसको जोड़ना है। और यदि साथियों हम इसकी दूसरी संक्रिया की बात करें, यदि किसी भी संख्या पर घात यदि 0 है तो उसका मान हमेशा कितना होता है, 1 होता है। माना कि साथियों n की पावर 0 है तो इसका मान हमेशा 1 होगा। साथियों चाहे n की जगह हम कुछ भी रख ले, यदि किसी भी संख्या पर पावर हमेशा 0 रहेगी, किसी भी संख्या पर पावर यदि 0 लगा दी जाती है तो उसका मान हमेशा क्या होता है, 1 प्राप्त होता है। और यदि हम बात करें यदि किसी भी संख्या पर घात 1 है अर्थात n की पावर 1, तो हमें वही संख्या हमें वापस प्राप्त होती है। यदि पावर 0 है तो हमेशा मान 1 ही रहेगा, चाहे नीचे बेस में कुछ हो, जैसे 20 की पावर हमें पास 0 है तो इसका मान भी 1 ही रहेगा। 100 की पावर 0 है तो भी उसका मान 1 रहेगा। और यदि साथियों 20 की पावर 1 है तो इसका मान 20 रहेगा, और 100 की पावर 1 है तो इसका मान 100 रहेगा। अर्थात यदि किसी संख्या पर पावर 0 है तो उसका मान हमेशा 1 ही रहेगा, और यदि किसी संख्या पर पावर 1 है तो उसका मान जितनी जो बेस में संख्या है वो स्वयं ही उसका मान हमेशा रहने वाला है। अब साथियों हम बात करते हैं घातांक में हमारी अगली संक्रिया की। यदि साथियों हमें घातांक अर्थात हमें जो संख्याएं दे रखी है घातांक के रूप में, वो यदि विभाजन के रूप में हो अर्थात बटा के रूप में हो, हम बात करते हैं हमारी चौथी संक्रिया की। यदि साथियों n की पावर x बटा n की पावर y के रूप में हमारा क्वेश्चन हो, या ये हमारी संक्रिया अर्थात भाग के रूप में संक्रिया, तो हमेशा यदि भाग के रूप में है, घातें भाग के रूप में है तो हमें क्या करना है, हमेशा घातों को माइनस करना है। यदि घातें भाग के रूप में है, विभाजन के रूप में है, तो हमें हमेशा घातों को क्या करना है, माइनस करना है। x माइनस वाई के रूप में हमें इसे लिखेंगे, अर्थात x माइनस वाई नीचे वाली संख्या यदि संख्या भाग में है तो उसे हम गुणा में बदलते हुए क्या करेंगे, माइनस में करेंगे। यदि संख्या नीचे है तो उसे ऊपर ले जाएंगे तो उसकी घात हमेशा पावर क्या हो जाएगी, उसकी पावर माइनस हो जाएगी। जैसे हम साथियों एक एग्जाम्पल की बात करते हैं, साथियों हम एग्जाम्पल की बात करते हैं 2 की पावर माइनस 2 है हमारे पास, 2 की पावर माइनस 2 हमारे पास है। तो साथियों यदि इस माइनस को हमें हटाना है तो हम क्या करेंगे, जो इसके बेस में संख्या है उसको हम क्या करेंगे, नीचे अर्थात विभाजन में ले जाएंगे। अर्थात इसको हम लिख सकते हैं 1/2 की पावर 2, और इसको हम लिख सकते हैं 1/2 की पावर 2। अर्थात साथियों 2 की पावर माइनस 2 का मान होता है 2 की पावर 1/2 की पावर 2, जिसको हम लिख सकते हैं 1/4। अब वापस हम बात करें 1/4 को वापस इस रूप में लिखना, तो साथियों हमें पता है 2 की पावर कितनी होती है, 1/4 1/4 बराबर होता है 1/2 की पावर 2। यदि नीचे संख्या प्लस में है तो वो ऊपर जाके किस में हो जाएगी, साथियों माइनस में हो जाएगी। अर्थात 2 की पावर 2 माइनस के रूप में हम इसको वापस लिख सकते हैं। अर्थात यदि कोई घात विभाजन में है तो वो ऊपर जाके किस में हो जाएगी, माइनस में हो जाएगी, और यदि ऊपर माइनस में है तो वो नीचे किस में चली जाएगी, नीचे आके वो प्लस में हो जाएगी, अर्थात उसका सिंबल चेंज हो जाएगा। विभाजन में घात है वो हमेशा माइनस में होती है। अब बात करते हैं साथियों हम अपने अगली संक्रिया की। साथियों यदि साथियों हमें दे रखा है, दो संख्याएं दे रखी है, जैसे संख्या देती है हमारे पास m और n, m और n की पावर हमें x देती, तो साथियों हम इस संख्या को n इंटू m की पावर x देती, तो साथियों हम इसको लिख सकते हैं n की पावर x और m की पावर x, अर्थात इसको वापस भिन्न भिन्न अलग अलग संख्याओं पे ये घात हम लगा सकते हैं। सॉरी साथियों, यदि दो संख्या अपने आप में मल्टीपल है और उनकी घात साथ में कमांड में लगा रखी है तो हम उसको अलग अलग संख्याओं पर भी वो घात लगा सकते हैं, और इसको वापस हम n m की पावर x के रूप में भी लिख सकते हैं। जैसे साथियों हम बात करते हैं, हमने बात की थी जैसे 16 की पावर हमारे पास हमने पहले देखा था 16 की पावर 3 है,
तो इसको हमने अभाज्य गुणनखंडों के रूप में भी तोड़ा था साथियों। 16 की जगह हमें यहाँ पे लेते साथियों 15, क्योंकि 16 तो 2 इंटू 2 इंटू 2 में ही टूटेगा, लेकिन हम बात करते हैं 15 की। 15 तो साथियों 15 को हम तोड़ सकते हैं 3 इंटू 5, 3 इंटू 5 की पावर 3, अर्थात 3 की पावर 5, 3 की पावर 3 और 5 की पावर 3 के रूप में भी हम 15 की पावर 3 को लिख सकते हैं, जहां पे एम एन बराबर कितना है, एन एम बराबर 15 है साथियों। यहाँ पे हमने क्या किया, एन एम की पावर 3 पावर एन एम के रूप में क्या है हमारे साथियों 15 है, और पावर में कितनी है हमारे पास 3, तो एम की पावर 3 और एन की पावर 3 के रूप में हमें लिख सकते हैं, जो हमने लिखा है 3 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 3। अर्थात साथियों किसी दो संख्याओं के गुणनफल पे कंबाइंड में अर्थात एक साथ घात लगा रखी है तो हम उसको अलग अलग संख्याओं पर भी घात लगा सकते हैं, और यदि अलग अलग संख्याओं पर घात है तो हम उसको एक साथ भी करके भी इस पे हम क्या लगा सकते हैं साथियों, इस पे हम घात लगा सकते हैं। अब बात करते हैं साथियों हम अपनी अगली संक्रियाओं की। साथियों हमने देख लिया गुणा की, देख ली हमने भाग की, देख ली। इसके अलावा साथियों यदि हम बात करें गुणा में ये जो संख्या दे रखी है, इसी प्रकार यदि कोई संख्या भाग में दे रखी है हमारे पास, हम बात करते हैं छठी संक्रिया की। यदि m इंटू एन की पावर हमें अक्ष दे रखी है तो हम इसको अलग अलग संख्याओं पर भी पावर लगा सकते हैं, जैसे m की पावर n, m की पावर अक्ष बटे n की पावर अक्ष के रूप में भी हम इसको लिख सकते हैं, और इसको वापस हम m बटे n की पावर अक्ष के रूप में भी लिख सकते हैं। यदि साथियों हमारे पास बेस में भिन्न के रूप में है और उनके ऊपर दोनों के ऊपर एक साथ में पावर अक्ष लगा रखी है, पावर कुछ भी है लगा रखी है, तो हम साथियों उस पावर को दोनों अलग अलग संख्याओं पर भी लगा सकते हैं। जैसे साथियों हम एक एग्जांपल के माध्यम से हम बात करते हैं, जैसे हमारे पास एग्जांपल है 5/7 की पावर, 5/7 की पावर हमें 15 दे रखी है, तो साथियों इसको हम 5 की पावर 15 और 7 की पावर 15 के रूप में भी हम लिख सकते हैं। और यदि साथियों यहाँ पे कुछ हमारे पास एग्जांपल जैसे एग्जांपल दिया हुआ होता कि हमें दे दिया 5 की पावर 5/15 की पावर हमें 15, हमें 5/15 की पावर 15 हमें दे दिया साथियों, तो साथियों इसको हम लिख सकते थे अलग अलग धातु के रूप में, जैसे 5 की पावर 15/15 की पावर 15। अब 15 को हम अलग अलग रूप में लिख सकते हैं, अर्थात ये एम एन के रूप में है, इसको हम अलग अलग संख्याओं पर भी घात लगा सकते हैं, जैसे 15 की पावर 15 बटे यहाँ पे 3 की पावर 15 और 5 की पावर 15, 3 इंटू 5 अर्थात एम एन में इसको 15 को हमने दो संख्याओं में तोड़ लिया और दोनों संख्याओं पर अलग अलग घात लगा सकते हैं। अब साथियों हमें पता है यदि घात नीचे प्लस में है तो वो ऊपर जाके किस में चली जाएगी, माइनस में चली जाएगी। तो साथियों ये घात यहाँ पे 15 प्लस में है, यहाँ पे आके किस में चली जाएगी, ये साथियों ये ऊपर जाके ये माइनस में चली जाएगी, अर्थात 15 की पावर 15 माइनस पावर 15, क्योंकि साथियों ये तो प्लस में है, ये ऊपर जाके किस में चली जाएगी, माइनस में चली जाएगी। इसी प्रकार हम बात करते हैं 3 की पावर 15 की, तो साथियों 15 माइनस 15 अर्थात 0 और 5 की पावर 0, 5 की पावर 0 बटे 3 की पावर 15। अभी हमने देखा था कि 5 की पावर 0 का मान होता है 1, अर्थात किसी भी संख्या पर पावर 0 है तो उसका मान हमेशा कितना होता है साथियों, उसका मान हमेशा होता है 1, अर्थात 1/3 की पावर 15, और 1/3 की पावर 15 को हम 3 की पावर -15 भी लिख सकते हैं, जो साथियों 5/15 की पावर 1/5 का मान है हमारे पास 3 की पावर माइनस की घात 15। जो हमने तमाम संक्रियाओं को लगाते हुए इसका हमने आंसर निकाला है। साथियों इस प्रकार की कई क्वेश्चन हमें एग्जाम में पूछे जाते हैं जिसमें हमें मान ज्ञात करना होता है। तो साथियों ये कुछ घातांक के रूल है, घातांक के रूलों में हमने पहले देखा था गुणा की संक्रिया, अर्थात यदि किसी संख्याओं पर घातों को गुणा कर रखा है तो हमें क्या करना है, घातों को हमेशा जोड़ना है, और यदि ये विभाजन है तो हमें घातों को क्या करना है, माइनस करना है। यदि गुणा में है तो हमें जोड़ना है, और विभाजन में है तो हमें क्या करना है, माइनस में है माइनस करना है। यदि किसी भी संख्या पर घात 0 है तो उसका मान हमेशा 1 होता है, और यदि किसी संख्या पर घात 1 है तो वो हमेशा
संख्या स्वयं प्राप्त होती है। अब हम बात करते हैं यदि साथियों संख्या किसी भी दो संख्याओं के गुणा पर कंबाइंड घात या एक साथ घात दे रखी है तो उसको हम अलग अलग संख्याओं पर की घात लगा सकते हैं। जैसे n की पावर अक्ष है तो हम इसको अक्ष की पावर n की पावर अक्ष और m की पावर अक्ष के रूप में भी लिख सकते हैं और इसको वापस कंबाइंड n की पावर अक्ष के रूप में भी लिखते हैं और हमने एग्जाम्पल के माध्यम से भी ये साथियों देखा है। इसके अलावा हम बात करते हैं कि यदि हमारे पास विभाजन में कुछ दे रखा है जैसे m इंटू n की पावर अक्ष है अर्थात एक साथ पावर है और विभाजन में है तो हम उसको अलग अलग संख्याओं पर भी पावर लगा सकते हैं। जैसे m की पावर अक्ष अलग लिख दी और बटे नीचे n की पावर अक्ष हमने अलग लिख दी और इसको वापस हम कमांड में m बटे n की पावर अक्ष के रूप में भी हम साथियों लिख सकते हैं। तो साथियों आज हमने बात की है कुछ घातांक के संक्रियाओं की बात जिसमें हमने गुणा देखा है, भाग देखा है, गुणा में हमें प्लस करना देखा है, भाग में हमें माइनस करना देखा है। अर्थात यदि भाग में है तो ऊपर जाके वो किस में हो जाएगी माइनस में, पावर 0 है तो स्वयं मान प्राप्त होता है और यदि बेस गुणनखंड में है तो उसको अलग अलग लिख सकते हैं, विभाजन में है तो उसमें हम अलग अलग घात भी लगा सकते हैं। अब साथियों हम बात करते हैं करने की, हम बात करते हैं करने के कुछ रूल की बात करते हैं। बाद में हम इन दोनों के कुछ कंबाइंड में क्वेश्चन भी साथियों देखेंगे। तो हमने घातांक के रूल, घातांक की कुछ संक्रियाओं की हमने बात कर ली है। अब बात करते हैं हम करने की कुछ संक्रियाओं की बात करते हैं। करने साथियों पहले हम बात करते हैं कि करनी है क्या। साथियों यदि किसी संख्या के ऊपर अर्थात n के ऊपर पावर एक बट्टे में हमारे पास पावर प्राप्त होती है अर्थात n की पावर एक बटे अक्ष के रूप में हमें प्राप्त होती है जिसको हम लिखते हैं n की पावर n पे रूट होता है और रूट में यहाँ पे आता है अक्ष। अर्थात साथियों यदि पावर एक बट्टे में है, पावर हमारे पास एक बटे अक्ष के रूप में है तो हम उसको करने कहते हैं और उसकी कुछ संक्रियाओं की हम बात करते हैं। तो साथियों हमारी पहली संक्रिया होगी इसकी, पहली संक्रिया तो इसी की बात कर लेते हैं जो हमने अभी लिखा है। अर्थात यदि n की पावर, साथियों इसमें हम p लिख लेते हैं, उसमें हमने mn की बात की तो यहाँ पे p लिख लेते हैं। जैसे साथियों p की पावर एक बटे अक्ष है साथियों, p की पावर एक बटे अक्ष, अक्ष की जगह यहाँ पे a ले लेते हैं साथियों, p बटे एक बटा p की पावर एक बटा a है तो इसको हम लिखते हैं साथियों p की पावर अक्ष के रूप में, इस रूप में लिख सकते हैं। यदि या फिर हमारे पास p की रूट में p पर रूट a लिख रखा है तो हम इसको p की पावर एक बटे अक्ष के रूप में लिख सकते हैं और इसका हम मान निकाल सकते हैं। इसके अलावा हम बात करें यदि हमारे इसके ऊपर गुणा दे रखा है अर्थात घात में हमें घात दे रखा है जैसे p की पावर, p के ऊपर रूट अक्ष है और इसकी होल पावर हमें a दे रखी है तो साथियों इसको हम किस रूप में लिख सकते हैं, बात करते हैं। साथियों p के ऊपर रूट a है, p के ऊपर रूट a का मान हमें पता है p की पावर एक बटे एक होता है और इसका होल पावर हमारे पास क्या है साथियों a है। अब हमें क्या करना है, गुणा करना है। साथियों करने की में हमने एक गुणा की संक्रिया और देखनी है। घातांक में हमारे पास एक संक्रिया और है साथियों गुणा की संक्रिया। हम घातांक की संक्रियाओं में एक गुणा की संक्रिया की बात और करते हैं। यदि साथियों किसी भी संख्याओं पे गुणा की संक्रिया दे रखी है तो हम इसको गुणा के रूप में अर्थात हमारे पास दे दी कि एक की पावर n की पावर एक बटे अक्ष, n की पावर अक्ष और n की पावर y है तो हम इसको किस रूप में लिख सकते हैं साथियों, इसको हम गुणा के रूप में लिख सकते हैं n इंटू m की पावर अक्ष y के रूप में भी हम लिख सकते हैं। यह भी एक घातांक का रूल है अर्थात n की पावर अक्ष और m की पावर y हमारे पास है तो इसको हम n m इंटू अक्ष y के रूप में लिख सकते हैं। अर्थात जो घातें बेस जिनका अलग अलग है और घातें अलग अलग है तो हमें बेस को बेस से गुणा करना है और घात को घात से गुणा करके हमें लिख सकते हैं।
अब साथियों हम बात करते हैं हमारे इस रूल की, जिसमें p को रूट ए और होल पावर में क्या है हमारे पास a है। इसको हमने p का रूट ए को हमने p की पावर 1/2 के रूप में हमने लिखा है, अर्थात p की पावर 1/2 इसका रूट a। अब साथियों ये क्या होगा, अंतर गुणा होगा। अंतर गुणा होगा तो p की पावर 1/a हमारे पास आएगा, जिसका मान होता है p की पावर a, और p की पावर a अर्थात किसी भी संख्या पर घात 1 हो तो वह हमेशा मान स्वयं ही प्राप्त होता है। अब साथियों हमें बात करते हैं इसकी अगली संक्रिया की। साथियों हम बात करते हैं इसमें अगली संक्रिया की, p की पावर, यदि साथियों इसमें विभाजन जो हमने घातांक में रूल पढ़े थे वही लगभग रूल किसमें है, करनी में है, बस पावर क्या है वो 1/, में हमें दे रखी है, 1/, अक्ष के रूप में वो हमारे पास मान आएगी। जैसे p की पावर a है, इसी प्रकार p की पावर रूट b है हमारे पास, दे दी p की पावर रूट a और p की पावर रूट b के रूप में हमें दे दी। तो हम इसको किस रूप में लिख सकते हैं साथियों, p पर रूट a का मतलब होता है p की पावर 1/a, और p पर रूट b का मतलब होता है p पर पावर 1/b, और ये हमारे पास क्या है, गुणा में है। तो साथियों इसका मतलब होगा ये क्या हो जाएगी अपने आप में, ये गुणा में है, और बेस समान है, बेस समान में है तो ऊपर वाली घातें क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी। साथियों अभी हमने बात की थी तो ये घातें क्या होगी, अपने आप में जुड़ जाएगी, अर्थात p की पावर 1/a प्लस p की पावर 1/b के रूप में हम लिख सकते हैं। p की पावर a और p की पावर b को हम इस रूप में भी लिख सकते हैं। साथियों इसमें कुछ एग्जाम्पल की हम लेके बात करते हैं। जैसे साथियों हमारे पास एग्जाम्पल है 2 की पावर हमने ले ली, एक तो रूट ले लिया, 2 की पावर रूट हमने, रूट के बाहर हमने 3 ले लिया, और हमें इसका मान पूछा है। क्वेश्चन है 2 रूट और 2 की पावर रूट 3 की हम बात करते हैं, हमें इसका मान पूछा है। तो साथियों हमें पता है 2 पर रूट का मतलब हमें पता है 2 की पावर 1/2 के रूप में लिखते हैं। साथियों यहाँ पे कुछ ही नहीं लिखा था तो इसका मतलब होता है 2, अर्थात रूट होता है इसका मतलब। और यदि यहाँ पे कुछ संख्या लिख रखी है तो वो 1/1 के रूप में हमारे पास प्राप्त होती है। इसी प्रकार हम बात करते हैं 2 की पावर 1/3। अब हमें क्या करना है, यदि घातें समान है तो ऊपर बेस, यदि आधार समान है तो घातों को हम क्या करेंगे, आपस में जोड़ेंगे। तो साथियों घातों को हम जोड़ेंगे तो 2 की पावर 1/2 प्लस 1/3, अर्थात साथियों अब हम इसका क्या करेंगे, कॉमन, हमने देखा था भिन्नों का जोड़ करना, भिन्नों के जोड़ में हम क्या करेंगे, इसका पहले क्या लेंगे, नीचे एलसीएम लेंगे। एलसीएम नीचे कितना आएगा साथियों, 6 आएगा, 6/, यहाँ पे होगा साथियों 3 + 2 5, अर्थात 2 की पावर 5/6 के रूप में हमें रूट 2 और रूट 2 की पावर रूट 3 के को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 5/6 के रूप में इसको हम लिख सकते हैं। तो साथियों हमने बात की थी यदि बेस दोनों का समान है और रूट की संख्या में, अर्थात रूट a और रूट b लगा रखा है, तो हम उसको क्या लिखते हैं, अलग अलग 1/a, p की पावर 1/a और इंटू p की पावर 1/2। और यदि बेस समान है तो हम क्या करते हैं, घातों को हमें जोड़ते हैं। तो हमने p की पावर 1/a प्लस p की पावर 1/2 के रूप में हम इसको लिख सकते हैं, जो p की पावर रूट a और p पर रूट b का मान हमारे पास है p की पावर 1/a प्लस p की पावर 1/2 के रूप में। अब साथियों हम बात करते हैं अपनी अगली संक्रिया की। हमने देखा है कि जो करनी है, करनी में हमने देखी है गुणा की जो संक्रियाएं है उसकी हमने बात की है। अब साथियों हमें बात करते हैं भाग की, बात करते हैं साथियों। जैसे हमारे पास है p/q पर क्या है, रूट a है हमारे पास, p/q पर रूट a है हमारे पास। संक्रिया हमारी कितनी है, 4 नंबर की संक्रिया है साथियों। p/q हमने गुणा की बात कर ली, अब हम बात करते हैं भाग की, बात करते हैं p/q। और यदि साथियों यहाँ पे a होता तो हम क्या करते, साथियों यहाँ पर यदि a होता तो वापस यहाँ पे a लगाते, और 1/a और 1/1 का मतलब साथियों यहाँ पे जोड़ में थोड़ी ईजी हो जाती है, लेकिन हम b लेके करते हैं क्योंकि हमें हमेशा यहाँ पे समान संख्या नहीं आती है साथियों। अब हम बात करते हैं यदि p/q पर क्या है, रूट a है, तो हम इसको किस रूप में लिख सकते हैं, और एक है हमारे पास pq पर क्या है, रूट a है,
रूट है, इसको हम किस रूप में लिख सकते हैं? एक गुणा में है, एक हम भाग के रूप में है। तो साथियों इसको हम अलग अलग संख्याओं पर भी रूट ए लगा सकते हैं। जैसे पी पर हमने लगा दिया रूट ए और नीचे क्यू पर हमने लगा दिया पी रूट ए। इन संख्याओं पर अलग अलग रूट लगा दिया। अब हमें पता है इसको हम किस रूप में लिख सकते हैं। यदि साथियों रूट ए है तो हम इसको पी की पावर एक के रूप में लिख सकते हैं। इसी प्रकार यदि नीचे क्यू है तो क्यू को हम किस रूप में लिख सकते हैं? क्यू की पावर एक के रूप में लिख सकते हैं। अब साथियों ये नीचे भाग में है तो ऊपर जाके किस में चला जाएगा? नीचे प्लस में है, भाग में है तो ऊपर जाके गुणा में, और पावर क्या हो जाएगी इसकी? माइनस हो जाएगी। अर्थात इसको हम लिख सकते हैं पी की पावर ए और क्यू की पावर -1/1 के रूप में भी हम इसको लिख सकते हैं। और जिसको वापस किस रूप में लिख सकते हैं? p/q की रूट में a के रूप में हम लिख सकते हैं साथियों। तो साथियों यदि बिंदु में है और पावर साथ में रूट ए दे रखा है तो हम अलग अलग भी इस पे लगा सकते हैं। वैसे साथियों ये संक्रिया यहाँ तक ही काफी, आगे तो हमारा सॉल्यूशन है, आगे तो हम कर सकते हैं सॉल्यूशन। याद रखने की बात है तो सब इसी को ही याद रखना है। अब हम बात करते हैं पी क्यू पर रूट ए है। पी क्यू पर रूट यदि कंबाइंड में है तो इसको भी हम अलग अलग रूप में लिख सकते हैं। पी पर रूट ए अलग लिख सकते हैं, इसी प्रकार क्यू पर रूट ए अलग लिख सकते हैं। अब बात करते हैं इसका आगे सॉल्यूशन के साथियों। याद तो यही रखना है कि यदि दोनों पर एक साथ में दे रखा है तो उसको हम अलग अलग करके भी लिख सकते हैं। अब हम बात करते हैं इसके आगे सॉल्यूशन की साथियों। तो इसकी सॉल्यूशन की बात करें तो साथियों p पर रूट ए का मतलब होता है, इसको हम लिख सकते हैं p पर पावर 1 और इसको हम लिख सकते हैं q पर पावर 1/a। अब साथियों हमारे पास क्या दे रखा है? दोनों पर क्या दे रखा है साथियों? पावर समान है दोनों पर, p और q पर। तो हम क्या करेंगे? दोनों को क्या करेंगे? गुणा करेंगे वापस। अर्थात हम आधार को गुणा करेंगे, ऊपर बेस को भी गुणा करेंगे, क्योंकि आधार हमारे पास क्या है? भिन्न भिन्न है। तो हम आधार को गुणा करेंगे पी क्यू और इसी प्रकार बेस को भी क्या करेंगे? गुणा करेंगे। अर्थात ए हमारे पास प्राप्त हो जाएगा, ए हमारे पास प्राप्त हो जाएगा। और इसको हम वापस किस रूप में लिख सकते हैं? 1/a को हम लिख सकते हैं पी क्यू पर रूट ए के रूप में लिख सकते हैं, जो हमारे पास पहले इसी रिजल्ट से स्टार्ट किया था, वापस हमारे पास वही रिजल्ट प्राप्त हो गया। साथियों ये कुछ संक्रिया है जिसको हम बदल के कुछ मानों को इजी वे में हमें निकाल सकते हैं। अब साथियों हमने देखा है घातांक देख ली, हमने करने के कुछ रूल देखे, घातांक की कुछ संक्रियाएं हमने देख ली, करने की कुछ संक्रियाएं हमने देख ली है साथियों। घातांक और करने की हम संक्रियाओं के रूप में हम बात करते हैं। हमने पहले घातांक की संक्रियाएं देखी, अब करने की संक्रियाएं देख ली। अब साथियों हम बात करते हैं इस पे अलग अलग क्वेश्चनों की साथियों। घातांक और करने पर आधारित जो संक्रियाएं बात की है उन संक्रियाओं पर हम बात करते हैं अब साथियों क्वेश्चनों की। आज का हमारा पहला क्वेश्चन की हम बात करते हैं। हमारा क्वेश्चन है 1/64 की पावर -6/4 के रूप में का मान ज्ञात करो। का मान ज्ञात करो। साथियों हमारा क्वेश्चन है 1/64 की पावर -6/4 है, इसका हमें मान पूछा है। तो साथियों इसका हम मान ज्ञात करेंगे, इसका मान ज्ञात करने वाले हैं घातांक और करने के रूल के आधार पर। अभी हमने संक्रियाएं पढ़ी थी घातांक और करने की, उन संक्रियाओं के आधार पर हम इसका मान ज्ञात करेंगे। तो साथियों अब हमें पता है 1/64 हमें दे रखा है, 1/64 की पावर -6/4 दे रखी है। तो साथियों हम 64 को किस रूप में लिख सकते हैं? साथियों हमें पता है 2 × 2 × 2 × 2 अर्थात 2 × 4 8 16 32 और 64, अर्थात 2 की पावर 1 2 3 4 5 6, 2 की पावर 6। 64 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 6 के रूप में, अर्थात 2 की पावर 6 की होल पावर कितनी है? -6/4 के रूप में हमें साथियों दे रखी है। अब हम बात करते हैं 2 की पावर 6। 2 की पावर 6 नीचे गुणा में है तो ऊपर जाके
यदि पावर नीचे प्लस में है तो ऊपर जाके किस में हो जाएगी साथियों, माइनस में हो जाएगी। तो हम इसको लिख सकते हैं कि 2 की पावर -6 की होल पावर -2/4। अब साथियों यदि घात पे घात है तो हम क्या करते हैं, गुणा करते हैं। यदि घात पे घात है तो घातों को क्या करेंगे, हम अपने आप में गुणा करेंगे। तो इसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर माइनस माइनस क्या हो जाएगा साथियों, प्लस हो जाएगा। साथियों हम प्लस माइनस के कुछ गुणा की पहले हम बात करते हैं। यदि माइनस को माइनस से गुणा किया जाता है तो हमें प्लस प्राप्त होता है, और यदि प्लस को प्लस से गुणा किया जाता है तो हमें प्लस प्राप्त होता है, और यदि माइनस को प्लस से गुणा किया जाता है तो हमें हमेशा माइनस प्राप्त होता है, और यदि प्लस को माइनस से गुणा किया जाता है तो हमें भी हमेशा हमेशा माइनस प्राप्त होता है। यदि माइनस को माइनस से गुणा करने पर हमारे पास प्रोडक्ट किसका आएगा, प्लस का आएगा, और प्लस को प्लस से मल्टीपल करने पर प्रोडक्ट क्या आएगा, हमारे पास प्लस का आएगा। यदि माइनस को प्लस से मल्टीपल करें तो प्रोडक्ट किस में आएगा, माइनस में आएगा। इसी प्रकार प्लस को माइनस से मल्टीपल करें तो प्रोडक्ट हमारे पास माइनस में आएगा। तो हमारे पास है माइनस की 6 और माइनस की 6 को मल्टीपल करेंगे तो पावर 36/4 हमारे पास आएगा। अब बात करते हैं साथियों 36/4। 36/4 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 9 के रूप में हम लिख सकते हैं। 36 को हमने काट लिया, 9 बाहर कट गया। अब 2 की पावर 9 का मतलब होता है साथियों 552, अर्थात इसके आगे कितने हैं, 6 आगे है, 2 और 6 के आगे हमें 3 और लिखते हैं, और इसका मान होता है 552। 2 की पावर 9 का मतलब होता है 552 साथियों, जो हमारी क्वेश्चन का आंसर है। अर्थात इसका मान होगा 552, हमें मान प्राप्त होता है, जो हमने संक्रियाओं के आधार पर ज्ञात किया। हमने पहले 64 को 2 की पावर 6 के रूप में लिख दिया। 6 नीचे प्लस में है तो ऊपर जाके किस में होगी, माइनस में होगी। माइनस माइनस को ऊपर वाली घात पे घात है तो उसको हम क्या करते हैं, मल्टीपल करते हैं। हमने मल्टीपल किया -6 और -6/4 को हमने मल्टीपल किया तो हमारे पास 36/4 प्राप्त हुआ। 36/4 का मतलब होता है 9, अर्थात 2 की पावर 9 हमारे पास है। 2 की पावर 9 का मान होता है 552, अर्थात हमारी क्वेश्चन का आंसर है 552। अब साथियों हम बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। साथियों हमारा एक छोटा सा क्वेश्चन है अगला। जैसे हमें दे दिया कि रूट में 27, रूट में हमारे पास दे दी 27, √3 में देती है हमारे पास 27, इसका हमें मान पूछा जाता है। तो साथियों इसके लिए हम क्या करेंगे, रूट में हमें यदि 3 27 दे दिया और हमें इसका मान पूछ लिया तो हम इसका मान निकालने की क्या करेंगे, पहले जो 27 है इसको हम क्या लिखेंगे, पावर के रूप में लिखेंगे। इसको हम पावर के रूप में किस प्रकार लिख सकते हैं, 3 की पावर 1/3 के रूप में लिख सकते हैं। और जहाँ पे √3 है, √3 का मतलब हमें पता है साथियों 1 बटा कितना होता है साथियों, 1/3 होता है। तो 3 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 3, अर्थात ये होगी हमारे पास 3 की पावर 1/9 के रूप में हमारे पास प्राप्त हो गई साथियों। नहीं सॉरी साथियों, 1/3 27 की पावर होती है 3 होती है हमारे पास साथियों, 3 की पावर 3 नहीं कि 3 की पावर 1/3 होता है साथियों। 27 का मतलब 27 का मतलब होता है 3 की पावर 3, अर्थात 3 इंटू 3 इंटू 3 कोई हम 27 लिखते हैं, अर्थात 3 की पावर 3। तो अब ये क्या होगी, अपने आप में मल्टीपल होगी, अर्थात 3 इंटू 1/3 को मल्टीपल करने पर हमारे पास पावर कितनी प्राप्त होती है, 1 प्राप्त होती है, अर्थात 3 की पावर 1 का मतलब होता है 3। इसका आंसर हमारे पास क्या प्राप्त होगा साथियों, 3 प्राप्त होगा। अब साथियों हम बात करते हैं, हमारे पास एक क्वेश्चन और है। जैसे हमें दे दिया 1/2 की पावर -1/2, इसका मान हमें पूछ लिया, का मान ज्ञात करो, का मान ज्ञात करो, मान ज्ञात करो। तो साथियों हमारे पास क्वेश्चन है 1/2 की पावर है -1/2, इसका हमें साथियों मान ज्ञात करना है। तो साथियों हमने करने की संक्रियाओं में हमने देखा था, यदि किसी संख्या पर घात माइनस में है तो हम उसके जो नीचे जो बेस की संख्या है उसको हम उलट कर देते हैं, अर्थात इसको उल्ट कर देंगे तो इसका माइनस का चिन्ह प्लस में बदल जाएगा। साथियों इस पे पावर है, जैसे इसके पावर 1 है, इसको हम लिख सकते हैं 1 की पावर 1 अलग से, और नीचे लिख सकते हैं 2 की पावर 1, और इनकी होल पावर कितनी है हमारे पास, -1/2 ही है। अब साथियों जो नीचे में पावर 1 प्लस की दे रखी है, ये ऊपर जाके किसकी हो जाएगी साथियों, पावर किसकी हो जाएगी, माइनस की हो जाएगी, और वो माइनस माइनस इससे मिलके किस में बदल जाएगा, प्लस में बदल जाएगा।
अर्थात साथियों 2 की पावर -1, 2 की पावर नीचे प्लस किया तो ऊपर जाके वो किसकी हो जाएगी, माइनस की हो जाएगी। और इसकी होल पावर कितनी है, -1/2 है। अब क्या होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 2 की पावर 1/2 की होल पावर हमारे पास है, जिसको हम लिख सकते हैं 2√2, अर्थात 1/2 की होल पावर -1/2 का मान होता है √2, जिसमें क्या किया हमने, नीचे वाली पावर को ऊपर वाली जो ऊपर नीचे प्लस में थी उसको माइनस में ऊपर ले गया और माइनस से माइनस को कैंसिल कर दिया। साथ ही वैसे माइनस से माइनस कैंसिल नहीं हुआ है, इसमें दो प्रोडक्ट है, एक तो है -1 और दूसरा प्रोडक्ट है -1/2। इसका अपने आप में मल्टीपल हुआ है, मल्टीपल होने से क्या हुआ है, माइनस माइनस प्लस में हो गया, माइनस माइनस हमारे पास किस में हो गया, प्लस में हो गया और प्लस का 1/2 बच गया, प्लस का 1/2 हमारे पास बच गया इसमें, नहीं कि हमने माइनस से माइनस को काटा है। इसमें हमने क्या किया है, डॉट प्रोडक्ट किया है, अर्थात माइनस को माइनस से मल्टीपल करके उसे हमें प्लस में कन्वर्ट कर दिया है, जो हमने अभी करने की संक्रिया में देखा था। अब साथियों हम बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। साथियों इसमें कुछ घातांक और करनी में कुछ आरोही और अवरोही क्रम के आधार पर भी हमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं। साथियों जैसे हमारे पास क्वेश्चन दे दिया 4 की पावर, हमारे पास एक क्वेश्चन है संख्याओं का अवरोही क्रम लिखो, अवरोही क्रम लिखो। और हमारे पास संख्या देती जैसे 4√3, 4 पे √3 दे दिया और 2 रूट दे दिया, इसी प्रकार 3 में हमें दे दिया 4 दे दी, इसी प्रकार 6 दे दिया, 6 पे हमें √6 दे दिया साथियों, 6 में √6 दे दिया और हमें पूछ लिया है कि संख्याओं को अवरोही क्रम में लिखो। तो साथियों इस प्रकार के क्वेश्चन में वैसे तो हमें देखने पर कुछ ही पता नहीं चलता है, क्योंकि 6 पे √6 दे दिया, 4 पे √4 दे दिया, 4 पे √3 दे दिया और 3 पे √4 दे दिया और 2 पे रूट दे दिया। रूट का मतलब यहाँ मतलब होता है साथियों पावर 1/2 और हमें पूछा है इसका अवरोही क्रम। तो साथियों इस प्रकार के क्वेश्चनों में हम क्या करेंगे, पहले तो इसको हम पावर के रूप में बदलते हैं। जैसे 4 की पावर 1/3 है, इसी प्रकार 2 की पावर 1/2 है, इसी प्रकार 3 की पावर 1/4 है और 6 की पावर 1/6 है। अब साथियों हमें क्या करना है, एक ऐसी संख्या से मल्टीपल करना है, एक ऐसी संख्या से इन संख्याओं को मल्टीपल करना है, इन सभी संख्याओं को मल्टीपल करना है, जिससे क्या हो, जो नीचे वाली संख्या हो तथा हर की जो संख्या है, जो हर की संख्या है, ऊपर वाली अंश होती है और नीचे वाली हर होती है, हर की संख्या क्या हो, सभी में समान हो जाए। यदि हर की संख्या सभी में समान हो जाएगी तो हम उसको इजी वे में बाद में आरोही या अवरोही क्रम में सेट कर सकते हैं। तो साथियों इसको क्या करेंगे, हमें किस संख्या से गुणा करें, अर्थात साथियों हर काम क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। हर का एलसीएम हमारे पास इसमें प्राप्त होगा, 3 है, 2 है, 4 और 6 है, अर्थात 12 वह छोटी से छोटी संख्या है जिसका इसमें सभी में भाग जाता हो। साथियों हमें क्या करना है, हमें इस सभी संख्या में क्या करना है, 12 बनाना है। कहाँ पे 12 बनाना है साथियों, हर में 12, हर में सभी संख्याओं को 12, अर्थात इसी संख्या से हमें इसको मल्टीपल करना है ताकि हर में क्या बन जाए, 12 बन जाए, सभी संख्याओं में हर में 12 बन जाए। नीचे की संख्या को बराबर करना है और नीचे की संख्या को बराबर करने के लिए हम क्या करेंगे, हर को एलसीएम से मल्टीपल करेंगे। अब साथियों यदि पहली संख्या में 12 बनाना है, अर्थात 4 को 1/3 को ऐसी संख्या से गुणा करना है ताकि वो नीचे वाली 12 बन जाए, तो हम क्या करेंगे, इसको मल्टीपल किससे करेंगे, 4 को। यदि साथियों किसी संख्या में समान संख्या से गुणा और भाग किया जाए तो उस संख्या के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। जैसे हमारे पास दे दिया 15/3, 15/3। तो साथियों यदि इस संख्या को समान संख्याओं से गुणा कर दे, जैसे 15 × 15 को हम इससे गुणा कर दे, तो इस संख्या के मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा, क्योंकि साथियों 15/15 का मान होता है 1 और 1 को किसी भी संख्या से गुणा करने पर उस संख्या के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो साथियों हमें हर में कितना बनाना है, हमें हर में 12 बनाना है। तो जिस संख्या को हर से गुणा करेंगे सेम संख्या को अंश से हम गुणा कर देंगे। तो साथियों अब हमारे पास 4/4 की पावर 12 हमारे पास ये प्राप्त होगा। इसी प्रकार 2 को हमें क्या करना है, 12 बनाना है। 2 को 12 बनाने के लिए हम किससे गुणा करेंगे, 6 से गुणा करेंगे,
अर्थात 2 की पावर 6/12। अब 3 वापस हमारे पास 4 है, तो इससे हम किस संख्या से गुणा करेंगे साथियों? साथियों यहाँ पे 3 है, 4 से मल्टीपल किया, यहाँ पे 4 है तो हम किस संख्या से मल्टीपल करेंगे? 3 से मल्टीपल करेंगे, अर्थात 3 की पावर हमारे पास कितनी आएगी? इसको हम 3 से मल्टीपल करेंगे, 3/12 हमारे पास आ जाएगी। इसी प्रकार इसको 2 से मल्टीपल करेंगे तो 6 की पावर 2/12 आ गई। अब साथियों हमें दिख रहा है कि हर में तो समान संख्या है, तो हर को तो हम यहाँ पे ही भूल जाते हैं, हर को तो हम यहाँ पे ही भूल जाते हैं। और इसको हम किस रूप में लिख लेंगे साथियों? इसको हम लिख लेते हैं 4 में √4 और 6 में √6, या पावर 6 ही लगा लेते हैं साथियों, रूट हटाते हैं इसका। यदि रूट में लिखेंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसकी 4 की पावर 4 लगा देते हैं, 2 की पावर 6 लगा देते हैं, इसी प्रकार 3 की पावर 3 लगा देते हैं और 6 की पावर 2 लगा लेते हैं। ऊपर वाली संख्याओं का पावर लगा लेते हैं, क्योंकि हर वाली संख्या तो हमने क्या कर ली? बराबर कर ली। अब साथियों ये जो मान आएगा उसको हम आरोही या अवरोही क्रम के आधार पर हम बता सकते हैं कि कौन सी संख्या सबसे बड़ी है, कौन सी संख्या सबसे छोटी है। क्योंकि साथियों ये रूप है, इस रूप को हम अब इजी वे में इसका मान निकाल सकते हैं। इसका मान हम नहीं निकाल सकते, लेकिन साथियों इस संख्या का तो मान हम निकाल सकते हैं। इस संख्या में जिसका मान जितना बड़ा होगा वो संख्या उसकी तुलना में उतनी ही बड़ी होने वाली है साथियों। जैसे साथियों हम बात करते हैं 4 की पावर 4। 4 की पावर 4 का मतलब होता है साथियों, 4 की पावर 4 का मतलब होता है 4 चौक 16 और 4 चौक 16, अर्थात 16 × 16, 16 × 16 256 होता है साथियों। अर्थात 4 की पावर 4 का मतलब होता है 256। इसी प्रकार 2 की पावर 6, 2 की पावर 6 2 × 2 × 2 × 2 × 2, 1 2 3 4 5 और 6 के रूप में। तो हमें पता है 2 दूनी 4, 8 16 32 और 64। 2 की पावर 6 का मतलब होता है साथियों 64। इसी प्रकार 3 की पावर 3 का मतलब होता है 27 और 6 की पावर 2 का मतलब होता है साथियों 36। अब साथियों इसमें जो संख्या सबसे बड़ी है, अर्थात हमें पूछा है अवरोही क्रम। अवरोही क्रम का मतलब होता है बड़ी से छोटी की ओर, बड़ी से छोटी की ओर। तो इसमें सबसे बड़ी संख्या क्या है? 256, अर्थात 4 पे √3, 4 पे √3 क्या है? सबसे बड़ी है। 4 पे √3 तो सबसे बड़ी है। इससे छोटी वाली संख्या क्या है साथियों? 64 है, अर्थात √2 इससे हमारे पास √2 इससे क्या है? हमारे पास छोटी है। और इससे छोटी वाली संख्या कौन सी है? 36 है, अर्थात 6 पर √6 इससे छोटी है। और सबसे छोटी 27 है, अर्थात 3 पर √4 सबसे छोटी है। तो इस प्रकार साथियों हम क्या कर सकते हैं? इसको आरोही या अवरोही क्रम में इसको सेट कर सकते हैं। तो साथियों इस प्रकार के क्वेश्चनों में आरोही या अवरोही क्रम में सेट करने के लिए हम क्या करते हैं? हर को बराबर बनाते हैं, हर का एलसीएम लेते हैं और हर को क्या करते हैं? बराबर बनाते हैं। और जो संख्या अंश में है उस अंश का हम क्या लगाते हैं? घात लगाते हैं, उन घातों का सॉल्यूशन करते हैं और उसमें देखते हैं कि सबसे बड़ी या सबसे छोटी संख्या कौन सी है। तथा साथियों घातों का ये बोल सकते हैं हम घातों की तुलना करना। साथियों गाइडों में इसका आपको अलग से टॉपिक मिलेगा कि घातों की तुलना कैसे की जाती है, और फिर उसमें बताया जाता है अलग अलग उसके मेथड है, अलग अलग तरीके से इसको बताया जाता है। लेकिन साथियों ये सबसे इजी तरीका है, अर्थात हर को समान बनाना। हरों को समान बना के हम क्या करते हैं? घातों की तुलना करते हैं, घातों की हम तुलना करते हैं। इसके आधार पर हम बताते हैं सबसे बड़ी कौन सी है, सबसे छोटी कौन सी है। अब हमें इसमें पूछ लिया अवरोही क्रम पूछ लिया, अवरोही क्रम की जगह हमें आरोही क्रम पूछ लिया जाता है। यदि आरोही क्रम पूछा जाता तो सबसे छोटी संख्या क्या होती? 3 की पावर 4, ये छोटी संख्या होती। फिर इससे छोटी वाली, इससे छोटी वाली, और इसमें सबसे बड़ी से बड़ी संख्या क्या होती? ये सबसे छोटी है, इससे बड़ी संख्या है 6 और इससे बड़ी है √2 और सबसे बड़ी क्या है? 4 पे √3 इसमें सबसे बड़ी है। तो साथियों इस प्रकार हम क्या करते हैं? हम हरों को बराबर करते हैं और फिर जो अंश में होता है उसको पावर लगाते हैं, उसका मान निकालते हैं। उस मान के आधार पर हम देखते हैं कि कौन सी संख्या, कौन सी घातांक करनी बड़ी है और कौन सी घातांक करनी सबसे छोटी है। तो साथियों अब हम बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की, जो हमारा होगा जो घातांक और करने की संक्रियाओं पर आता है। तब उस क्वेश्चनों की बात कर रहे हैं जिसमें हमने अभी बात की थी घातों की तुलना करना। घातों की तुलना में हमने क्या किया था? हर को समान बनाया है और फिर जो अंश में बचा था उसको पावर लगा के हमें उसका मान निकाला था। उसके आधार पर हमने बताया था कि सबसे छोटी कौन सी और सबसे बड़ी कौन सी है। तो साथियों हमारा अगला क्वेश्चन है, हमें क्वेश्चन दे दिया कि 1/2 × 1/3
इंटू 1/4 का मान ज्ञात करो। और इस पे पावर लगा दी, जैसे -2 लगा दी, -2 लगा दी और -2 लगा दी, का मान ज्ञात करो। क्या मान ज्ञात करो, मान ज्ञात करो। ये साथ हमारे पास क्वेश्चन है कि 1/2 की पावर -2 और 1/3 की पावर -2 और 1/4 की पावर -2 का हमें क्या ज्ञात करना है साथियों, हमें मान ज्ञात करना है। तो साथियों अब हमें पता है घातांक और करनी के रूल में हमने देखा था, जो नीचे पावर होती है, नीचे पावर है उसको ऊपर में ले जाते हैं, क्या करते हैं हम उसका चिन्ह चेंज कर देते हैं। तो साथियों यहाँ पे हमें दे रखा है इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 1 है, लेकिन उसकी पावर कितनी है, +1 है। ये ऊपर जाके किस में हो जाएगी साथियों, -1 में हो जाएगी। अर्थात इसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर -2 और पावर हमें कितनी दे रखी है, -2 ऑलरेडी दे रखी है। इसी प्रकार हम लिख सकते हैं 3 की पावर -1, 3 की पावर -1 की पावर -2 की होल पावर। इसी प्रकार हम लिख सकते हैं 4 की पावर -1 की होल पावर -2। साथियों ये समझ आया कि -1 कहाँ से लाया। साथियों नीचे पावर 1 है जो प्लस में है, तो वो ऊपर जाके किस में हो जाएगी साथियों, वो पावर ऊपर जाके माइनस में हो जाएगी। अब साथियों माइनस से माइनस को गुणा करेंगे तो हमारे पास क्या प्राप्त होगा, रिजल्ट हमें प्लस में प्राप्त होगा। माइनस को माइनस से गुणा करने पर रिजल्ट हमें हमेशा हमेशा किस में प्राप्त होता है, प्लस में। अर्थात माइनस को माइनस से गुणा करने पर जो प्रोडक्ट आता है वो प्लस में आता है, और प्लस को प्लस से मल्टीपल करने पर प्रोडक्ट ही प्लस का आता है। लेकिन विपरीत चिन्ह अर्थात प्लस को माइनस से या माइनस को प्लस से गुणा करने पर हमारे पास क्या प्राप्त होता है, माइनस प्राप्त होता है प्रोडक्ट। तो हमारे पास है माइनस को माइनस से मल्टीपल करने पर हमेशा माइनस प्राप्त होता है, अर्थात 2 की पावर 2 प्लस में प्राप्त होगी। इसी प्रकार 3 की पावर यहाँ पे भी प्लस में 2 प्राप्त होगा, और 4 की पावर प्लस में 2 हमें प्राप्त होगा, जिसका हम आसानी से मान निकाल सकते हैं। 2 की पावर 2 का मतलब होता है साथियों 4, 3 की पावर 2 का मतलब होता है 9, और 4 की पावर 2 का मतलब होता है 16, जिसका हम कैलकुलेशन करके आंसर निकाल सकते हैं। 9 चौक 36, 36 इंटू 16। अब साथ में हम बात करते हैं 2 अंकीय संख्याओं का एक ही लाइन में आंसर निकालना। 2 अंकीय संख्याओं को एक ही लाइन में गुणा करना। साथ में पहले की कुछ क्वेश्चनों पे हमने देखा था, इसमें हम क्या करते हैं, पहले अंश को अंश से अर्थात पहली संख्या को पहली संख्या से मल्टीपल करते हैं। तो 6 को 6 से करने पर हमारे पास 36 प्राप्त हुआ। 36 का हमने 6 ले लिया और 3 हमारे पावर लगा दी। अब हमें क्या करना है, इस 6 को अगले वाली संख्या से मल्टीपल करना है। 6 को 3 से करेंगे तो 36 18, और इसके साथ इससे आगे वाली संख्या को इससे मल्टीपल करेंगे। 1 को 6 से करने पर 6, 18 और 6 24, 24 में 3 जोड़ेंगे तो 27, 27 का हम 7 उतारेंगे और शेष पर जो हाथ की हमारे पास 2 बच गई। अब 6 को दोनों संख्याओं से मल्टीपल कर दिया, 1 को 1 से कर दिया, तो 1 को 3 से और कर देते हैं। 1 को 3 से करने पर 3 आता है, 3 और 2 5 होता है, अर्थात 576 इसका मान होगा। अर्थात 36 इंटू 16, 36 इंटू 16 मतलब 576, जो इसका मान है हमारे पास 576 इसका मान है। साथ ही हमने देखा है कि 2 अंकीय संख्याओं का एक ही लाइन में हम गुणा कैसे करते हैं। अब साथियों हम बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन के साथियों, जो करणीय या घातांक की संक्रियाओं पर आधारित हम क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, उसमें हम बात करते हैं एक और क्वेश्चन की बात कर लेते हैं साथियों। हमारा अगला क्वेश्चन होगा माइनस का 1/2 की पावर 2। क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन है -1/2 की पावर हमें दे दी 2 की होल पावर हमें दे दी -2, और की पावर एक और दे दी हमारे पास है -2 एक और मान लेते हैं, मानो 2 और मान लेते हैं साथियों। इस प्रकार के क्वेश्चनों का इसका मान ज्ञात करो, का मान ज्ञात करो, मान ज्ञात करो। तो साथियों इस प्रकार के क्वेश्चन है जिसमें हमें क्या देती है, पावर पे पावर दी जाती है, पावर पे पावर दी जाती है। साथियों हम यहाँ पे प्लस ले लेते हैं, माइनस ले लेते हैं साथियों, -1 ले लेते हैं साथियों, -1 ले लेते हैं, ताकि हमें एक माइनस की संक्रिया पे भी और पता चल, हम इस क्वेश्चन को माइनस की एक संक्रिया को भी और सॉल्यूशन करना सीखेंगे। तो साथियों इस प्रकार के क्वेश्चनों में हमें क्या करना होता है, अंदर से स्टार्ट करना होता है। साथियों इस प्रकार के क्वेश्चनों में हमें क्या करना होता है, पहले सबसे छोटा कोष्टक को सॉल्यूशन करना होता है,
बाद में बड़े वाले का और लास्ट में सबसे बड़े वाले कोष्टक का हमें सॉल्यूशन करना है। तो साथियों सबसे छोटे वाले कोष्टक में हमें दे रखा है -1/2 की पावर 2 दे रखी है साथियों, -1/2 की पावर हमें 2 ही दे रखी है। तो साथियों अब हमें पता है कि यहाँ पे पावर प्लस में 1 है, तो ये ऊपर जाके पावर में किस में होगी, -1 में होगी, अर्थात 2 की पावर -1 और आगे किसका चिन्ह रहेगा साथियों, माइनस का चिन्ह रहेगा, और पावर कितनी रहेगी, ऊपर 2 रहेगी। अब साथियों इसका मान है -1, इसका मान है, लेकिन साथियों एक बात याद रखना हमेशा, इसको हम किस रूप में लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं -2, अर्थात साथियों इसको इस रूप में ना बदल के हम इसको सीधा ही कर लेते हैं, 1/2 को सीधा ही कर लेते हैं साथियों, 1/2 इंटू 1/2, पावर 2 को हम लिख सकते हैं 1/2, जो भी माइनस में होगी, अर्थात 1/2 माइनस की पावर 2 को हम इस रूप में लिख सकते हैं। इन दोनों को हम क्या करेंगे, हम गुणा करते हैं, इन दोनों को हम गुणा करते हैं, ऊपर वाली संख्या ऊपर वाली प्लस माइनस माइनस से प्लस हो जाएगा, तो हमारे पास 1/4 हमें प्राप्त हो जाएगा, जो मान किसका है, -1/2 की पावर 2 का मान हमारे पास प्राप्त होगा साथियों 1/4, जो किसका होगा, प्लस का होगा, क्योंकि माइनस माइनस मिलके किसका हो गया साथियों, प्लस का हो गया साथियों। तो अब हम इसको इसकी जगह लिखेंगे साथियों 1/4, 1/4 की मझला कोष्टक। साथियों अभी हमने किसको सॉल्यूशन किया, छोटे कोष्टक का हमने सॉल्यूशन किया है, और इसके ऊपर बड़ा कोष्टक है जिसमें पावर है साथियों -1 इसकी पावर है। अब साथियों हम बात करते हैं इससे बड़े वाले कोष्टक की। तो साथियों अब हमारे पास है 1/4, 1/4 की पावर है -1 पावर 2। तो अब क्या करेंगे साथियों, हम ऊपर लेंगे और माइनस पावर को लेंगे, ऊपर क्या करेंगे, इसमें माइनस पावर करेंगे, 4 की पावर -1 करेंगे साथियों। हमने यदि पहले माइनस पावर कर लेते तो हमारे माइनस चिन्ह यहाँ पे वैसे आंसर तो इसी से सही आता, लेकिन इसमें एक माइनस चिन्ह एक्स्ट्रा चलता, इसीलिए हमने पहले न करके बाद में इस माइनस को अब लिया है ऊपर। तो साथियों इसकी पावर है -2, यहाँ पे माइनस माइनस होके प्लस हो जाएगा, और 4 की पावर 2, 4 की पावर 2 का मतलब होता है साथियों 16, अर्थात इसका मतलब होगा साथियों हमारे पास 16 मान प्राप्त होगा। 16 की पावर होगी साथियों -1, और -1 का मतलब होता है इसको नीचे लिखना, अर्थात जो गुणा में उसको भाग में लिखना, 1/16 इसका आंसर है 1/16। तो साथियों अब इस क्वेश्चन को हम करते हैं स्टेप वाइज स्टेप इस क्वेश्चन को करते हैं। पहले हमें क्या करना है, पहले वाले सबसे छोटे वाला जो कोष्टक है उसका क्या करना है, हमें सॉल्यूशन करना है। सबसे छोटे वाले कोष्टक का सॉल्यूशन करने के लिए हमने क्या किया, पावर 2 को हमने 2 बार लिखा, अर्थात 1/4, 1/4 के ऊपर पावर कितनी रहेगी, -2 रहेगी, और इसकी होल पावर कितनी है, फिर -1 है। अब 1/4 को हमने क्या किया, ऊपर ले लिया, अर्थात 4 की पावर 1 की पावर हमारे पास कितनी प्राप्त होगी, ऊपर है -2, और इस पे बड़ा कोष्टक पे रहेगी -1। अब हमने क्या किया है, -1 अर्थात माइनस माइनस प्लस हो गया, दोनों पावर को अपने आप में मल्टीपल कर दिया, तो हमारे पास आ गई 4 की पावर 2, और ऊपर बड़ा कोष्टक है, बड़े कोष्टक पे पावर कितनी है, -1। इसको हम लिख सकते हैं 16 की पावर कितनी है, -1, और 16 की पावर -1 का मतलब होता है 1/16। तो साथियों इस प्रकार के क्वेश्चन को हम क्या करते हैं, अंदर से स्टार्ट करते हैं। पहले सबसे छोटा कोष्टक को सॉल्यूशन करते हैं, सबसे छोटे वाले कोष्टक का, फिर मझले कोष्टक का सॉल्यूशन करते हैं, और अंत में सबसे बड़े कोष्टक का सॉल्यूशन करते हैं। एक एक कोष्टक को सॉल्यूशन करते हुए हम बाहर की ओर चलते हैं। इसी प्रकार इस क्वेश्चन का हमारे पास आंसर है 1/16, अर्थात -1/2 की पावर 2 की पावर -2 की पावर -1 का आंसर है हमारे पास 1/16, जिसमें हमने क्या किया, सबसे पहले छोटे वाले कोष्टक का सॉल्यूशन किया, सॉल्यूशन करने के बाद 1/4 आया, 1/4 पर -2 लगाई, पावर -2 लगाई, फिर 1/4 पे पावर -2, ऊपर जाके जो नीचे प्लस में पावर थी वो ऊपर माइनस में हो गई, माइनस माइनस को गुणा किया तो प्लस हो गई, अर्थात 4 की पावर हमारे पास 2 आ गया, 4 की पावर 2 अर्थात 16, 16 की पावर -1, और 16 की पावर -1 को हम लिख सकते हैं 1/16 के रूप में। तो साथियों आज के वीडियो में हमने देखे घातांक और करने के कुछ संक्रियाएं, और उस संक्रियाओं पर आधारित हमने कुछ क्वेश्चनों की बात की। साथियों अगले वाले वीडियो में हम देखेंगे घातांक और करने के कुछ तुलनात्मक आधार पर हम देखेंगे, जैसे सतत
घातांक और करने के सत्यता के आधार पर हम क्वेश्चन देखेंगे। इसके अलावा परमीकरण पर आधार पर भी हम क्वेश्चन की बात करने वाले हैं। पहले तो उनका कॉन्सेप्ट देखेंगे और उस कॉन्सेप्ट पर आधारित पहले हम बाद में कुछ एग्जाम्पल्स की हम बात करने वाले हैं। तो साथियों अगले वाले वीडियो में भी ये कंटिन्यू ये टॉपिक घातांक और करने का टॉपिक हमारा कंटिन्यू रहेगा। अब साथियों हमें दीजिए इजाजत, हम मिलते हैं अगले वीडियो में। जब तक के लिए साथियों आप इस टॉपिक की अधिक से अधिक प्रैक्टिस करिए। नमस्कार साथियों।